बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं लेके आई हूँ आप लोग के लिए आलू मटर के सालन की रेसिपी, जो बनने वाला है बहुत ही मज़ेदार सा और बहुत ही झटपट तैयार होगा और खाने में बहुत ही लजीज है। इंशाल्लाह ये रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। तो फिर चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। एक पाव देखिए हमने छिले हुए मटर लिए हैं, ठीक है। छिल के हमारे एक पाव मटर हैं। उसके अलावा 4 अदद हमने आलू लिए हैं। आलू के इस तरह छोटे छोटे पीसेस में कर लिया है। ड्राई मसालों में जो है पिसी हुई लाल मिर्च है, धनिया पाउडर है, नमक है और हल्दी पाउडर है और 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है। 2 मीडियम हमने प्याज लिए जिसको बारीक बारीक चॉप करा, हरा धनिया, हरी मिर्चें और 2 अदद टमाटर है मेरे पास। तो चलें फिर बनाना शुरू करते हैं आलू मटर का सालन, ठीक है। ये देखिए हमने चूल्हे पर रख दिया कढ़ाई, इसमें हमने ऑयल डाल दिया। अच्छा, ऑयल को हम थोड़ा गर्म होने देते हैं। ऑयल हमारा देखिए गर्म हो चुका है। तो इसमें हमने जो प्याज ली थी, जो बारीक बारीक चॉप करके हमने रखी थी, वो डाल दी हमने। अच्छा, प्याज को हमने बहुत अच्छा सा गोल्डन सा कलर देना है। जब तक गोल्डन कलर आने तक हम इसको फ्राई करते हैं अच्छा सा। और बहुत ही देखिए इजी सी रेसिपी और बहुत ही मज़ेदार सी ये आलू मटर का सालन बनता है। इसको आप सादे चावलों के साथ खाएं, बहुत ही मज़े का लगता है, या रोटी के साथ भी बहुत अच्छा लगता है। तो देखें बहुत ही अच्छा सा हमारा जो है प्याज का हमारा गोल्डन सा कलर बहुत अच्छा सा आ चुका है ये। तो ये जो है अब ये डन है। अब हम इसमें शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट जो हमने लिया था, 2 टीस्पून हमने आपको बताया था, वो शामिल करेंगे। जो है तकरीबन प्याज का हमारा बहुत अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ गया है, हमने वो भी शामिल कर दिया इसमें। अच्छा, इसके साथ ही हम जो है इसमें थोड़ा सा हमने इसको हिलाने के बाद अब इसमें जो टमाटर हमने लिए थे 2 अदद, हमने वो भी कट करके डाल दिए। वो भी इसको अच्छा सा हम इसको मिला लेते हैं। उसके साथ ये ड्राई मसाले हैं जैसे हमारे पास पिसी हुई लाल मिर्च, हल्दी, पिसा धनिया, नमक। अच्छा, ये सब चीज़ें अपने टेस्ट के हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर लीजिएगा, ठीक है। वो चारों चीज़ें मैंने इसमें डाल दी। अब इसको हम हल्का सा जो है इसको भूनते हैं जब तक हमारे जो टमाटर हैं ये सॉफ्ट नहीं हो जाते। थोड़ा थोड़ा सा हम पानी डालते जाते हैं, ठीक है। थोड़ा पानी डालते हैं ताकि मसाला जो है नीचे भी नहीं लगे और बहुत अच्छा सा हमारा जो है भुन जाए, ठीक है। देखिए पानी हमने डाल दिया, पानी डाल के हमने बहुत अच्छे से इसको भून लेते हैं थोड़ी देर। टमाटर तकरीबन हमारे बहुत अच्छे से थोड़े से सॉफ्ट हो चुके हैं, थोड़े हमारे अभी रहते हैं। तो देखें अभी हम इसको भून रहे हैं। इसके साथ ही हम इसमें शामिल कर देते हैं आलू और मटर, जो हमने कट करके आलू देखें इस तरह पीसेस में रख करे थे, हम वो डाल देते हैं। ताकि जब तक हमारा मसाला बहुत अच्छे से तैयार होगा, टमाटर हमारे बहुत अच्छे से सॉफ्ट से हल हो जाएंगे मसाले में, जब तक हमारे जो आलू मटर हैं ये भी बहुत अच्छे से गल जाएंगी। तो इसके साथ ही हमने इसको ये आलू मटर को भी शामिल कर दिया और इसको भी अच्छा से इसको मिला लेते हैं हम इस तरह करके। देखिए इस तरह हमने बहुत अच्छे से इसको मिला लिया आलू मटर को भी मसाले में। और इसको अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको करना है कवर, ताकि जब तक हमारे जो टमाटर हैं ये भी सॉफ्ट हो जाएंगे और इसमें जो आलू मटर है हमारे वो भी बहुत अच्छे से गल जाएंगे। तो देखिए बहुत अच्छे से हमने इसको मिला के अब हम जो है चूल्हा थोड़ा मीडियम लो पे करते हैं और इसको हम कवर करके तकरीबन 15 मिनट के लिए छोड़ते हैं। तो 15 मिनट के बाद देखिए चेक करते हैं, बहुत अच्छा सा हमारा देखिए मसाला ही जो है बहुत अच्छे से तैयार हो गया। बिल्कुल भी टमाटर इसमें जो है तैरते हुए नज़र नहीं आ रहे। और देखिए अभी हम चेक करके दिखाते हैं आलू भी आपको। ये देखिए आलू भी हम चेक करके दिखाते हैं, बहुत अच्छे से गल गए। हमने देखिए इस तरह छोटे पीसेस में आलू को कट करा था, तो ये भी बहुत अच्छे से गल गए हैं आलू मटर। अब हमने क्या करना है, अब हम थोड़ी देर इसकी अच्छी सी भुनाई करते हैं ताकि इसमें जो है हमारा मसाले जो है और बहुत अच्छे से हमारा मसाला अगर अच्छा सा भुना होगा तो हमारा जो आलू मटर का जो सालन है ना, वो ग्रेवी जो बहुत ही मज़े की तैयार होगी। तो हमने इसमें भुनाई बहुत अच्छी सी करनी है ताकि ऑयल भी थोड़ा सा सेपरेट हो जाए और अभी इसमें जो हल्का सा जो पानी नज़र आ रहा है वो भी ख़त्म हो जाए, ठीक है। इस तरह हम अच्छा से इसको भून लेते हैं ताकि हमें भूनते हुए टाइम हो चुका है और देखें ऑयल सेपरेट सा हो चुका है और बहुत अच्छी से इसकी बुनाई हो चुकी है। अब ये डन है। अब हम इसमें शामिल कर देते हैं हरा धनिया भी हमने डाल दिया और हरी मिर्चें जो हमने 2-3 हरी मिर्चें ली थी हम वो भी डाल देते हैं इसमें। अच्छा, वो मैं साबुत डाल रही हूँ, वो मर्ज़ी आप कट करके भी डाल सकते हो इसमें। देखिए वो हरी मिर्चें भी मैंने इसमें डाल दी। अब इन हरा धनिया हरी मिर्चों को हम मिला लेते हैं। देखिए कितना मज़ेदार सा शक्ल ही बता रही है कि आलू मटर कितना मज़ेदार सा हमारा तैयार हुआ है। इसको हम डिश आउट करते हैं। ये देखिए डिश आउट हमने कर लिया है। आलू मटर बहुत ही मज़ेदार सा और बहुत ही झटपट बहुत ही इजी सी रेसिपी है जो हो गई है तैयार। इसके साथ ही अगर मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होंगी एक और रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।